कहानी शुरू होती है तो हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा आबादी होने की वजह से कुछ आबादी को, जिसमें 5000 लोग शामिल हैं, एक स्पेसशिप में दूसरे प्लैनेट की तरफ भेजा जा रहा है और ये सारे पैसेंजर्स अपने हाइबरनेशन पॉड में स्लीपिंग मोड में हैं ताकि रास्ते में इनकी उम्र ना बढ़े, क्योंकि ये सफर 120 साल लंबा होने वाला था और ये जहाज ऑटो पायलट पर चल रहा था। इन सारे लोगों को दूसरे प्लैनेट पर भेजने का कारण सिर्फ इतना ही होता है कि ये लोग वहां जाकर आबादी बढ़ा सकें। अब इस शिप के रास्ते में चट्टान आ जाती है जिससे टकराकर शिप खुद रीस्टार्ट होता है और उसके अंदर कई खराबियां आ जाती हैं। लेकिन उसकी एडवांस्ड होने की वजह से वो खुद ही सारी प्रॉब्लम्स रिपेयर करने लगता है। लेकिन वो एक पैसेंजर जिसका नाम जिम होता है उसके पॉड को रिपेयर नहीं कर पाता और उसके जागने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और शिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बताता है कि उसके सफर के 120 साल पूरे हो गए हैं और अब वो 4 महीनों तक इस शिप में बाकी लोगों के साथ रहेगा, जिसमें आप अपनी सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने हाथ पर लगी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी होगी। उसके बाद वो उसे उसका कैबिन दिखाता है और फिर जिम बाकी लोगों से मिलने के लिए रेडी होता है और वो जब बाहर जाता है तो उसे अपने अलावा कोई इंसान दिखाई नहीं देता और वो भागकर शिप के बाकी हिस्से देखने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई नहीं मिलता। फिर उसे कमांड रिंग दिख जाता है जहां कैप्टन और टीम इस शिप को ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती और वो झांककर अंदर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो शिप की ऑब्जर्वेटरी में जाता है और वहां उसे पता चलता है कि अभी सिर्फ 30 साल ही हुए हैं और अभी 90 साल बाकी हैं न्यू प्लैनेट पर पहुंचने के लिए। ये सुनकर जिम बहुत परेशान हो जाता है और उसके बाद वो बाहर आता है तो बार में उसे एक बारटेंडर दिख जाता है और जिम वहां आकर उससे कहता है कि शुक्र है, मुझे लगा था कि मैं अकेला ही जागा हूं, और वो उसे अपना नाम आर्थर बताता है। और उसके बाद जिम गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि आर्थर बस एक रोबोट है और जिम फिर से निराश हो जाता है। और अब वो ब्रेकफास्ट के लिए कैफे जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सबसे निचले तबके का पैसेंजर है, तो उसे बस सिंपल ब्रेकफास्ट ही मिलता है। अब वो सोचता है कि अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करेगा, तो वो उसका मैनुअल उठाता है और सारे टूल्स लेकर पॉड के पास पहुंच जाता है और उसे ऑन कर लेता है। फिर वो उसके अंदर लेट जाता है लेकिन वो काम नहीं करता। फिर वो क्रू को जगाने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी फायदा नहीं होता। अब वो देखता है शिप में और भी खराबी आ रही है। फिर एक दिन वो आर्थर से बात करता है कि वो बस इस तरह अकेले रहकर बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, तो आर्थर उसे बताता है एक दिन सबने मरना है, तो उसे तब तक जिंदगी जीने का मजा लेना चाहिए। तो जिम को आर्थर की बात अच्छी लगती है और वो सबसे पहले एक लक्जरीज रूम को खोलता है। उसे बड़ा मजा आता है और फिर वो बास्केटबॉल खेलता है और मूवी देखता है, बहुत एंजॉय करता है। और यूं ही 1 साल गुजर जाता है और वो फिर से बहुत बोर होने लगता है। और एक दिन वो ऐसे ही एक रूम को खोलता है तो वहां स्पेस सूट होता है, जहां वो उसे पहनकर स्पेस में चला जाता है और वहां का नजारा देखकर इमोशनल हो जाता है। और वापस आकर वो अपने आप को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। फिर उसका ध्यान एक खूबसूरत लड़की पर जाता है जिसका नाम ऑरोरा होता है। तो जिम उसके बारे में सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो एक राइटर है। फिर जिम का ध्यान पॉड के मैनुअल पर जाता है और उसे ऑरोरा को जगाने का ख्याल आता है, लेकिन वो गलत था। फिर भी वो अपने बाल शाल कटाता है और टूल बॉक्स लेकर ऑरोरा के पॉड का फ्यूल उड़ा देता है, जिससे ऑरोरा जाग जाती है। और जिम सारा सामान लेकर भागकर अपने रूम में आता है और मैनुअल छुपा देता है। फिर वो बाहर आता है जहां उसे ऑरोरा मिलती है, तो वो जिम से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। पैसेंजर्स से पहले तो क्रू ने जगना था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। तो जिम उसे बताता है कि सिर्फ हम जागे हैं और उसे ऑब्जर्वेटरी में जाकर सारी बात समझाता है कि अभी 89 इयर्स की ट्रैवलिंग बाकी है और क्रू मेंबर्स भी एक रूम में सील्ड हैं, जिसे खोलने की वो हर कोशिश कर चुका है। तो ऑरोरा पूछती है कि वो कब से जागा है, तो वो बताता है कि 1 साल और कुछ हफ्ते। तो ऑरोरा ये सब सुनकर घबरा जाती है और अपने पॉड की तरफ भागती है, तो जिम उसके पास जाकर समझाता है कि ये दोबारा से हमें नहीं सुला सकते। तो ऑरोरा निराश होकर अपने रूम में चली जाती है। अब जिम आर्थर के पास जाकर उससे कहता है कि वो ऑरोरा को ये बात कभी ना बताए कि मैंने उसे जगाया है।
अगली सुबह ऑरोरा जागती है तो जिम उसे ब्रेकफास्ट के लिए कैफे आकर जाता है, जहां वो रोज की तरह पनीर ही खाता है, लेकिन ऑरोरा का लेवल बड़ा होने की वजह से उसे अच्छा नाश्ता मिलता है और जिम के लिए भी वैसा ही ऑर्डर करती है। उसके बाद वो जिम से कहती है कि कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा जिससे हम वापस से सो सकें, लेकिन जिम बताता है कि 1 साल में उसने सब ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऑरोरा हॉस्पिटल में जाकर मेडिसिन चेक करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और फिर वो क्रू मेंबर्स का डोर तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। अब जिम देखता है कि शिप पर और भी चीजें खराब हो रही हैं और ऑरोरा अपनी बुक लिखना शुरू कर देती है, जिसकी शुरुआत वो अपने जागने से करती है। फिर वो जिम का इंटरव्यू लेती है क्योंकि वो हिस्ट्री का पहला इंसान है जो हाइबरनेशन पॉड से उठा है, और वो पूछती है कि उसने पृथ्वी को क्यों छोड़ा। तो वो बताता है कि वहां चीजें खराब होने पर लोग बदल लेते हैं, लेकिन उसे चीजें हाथ से बनानी है। और वो भी ऑरोरा से पूछता है कि उसने वापस आने की भी टिकट क्यों ली। तो वो बताती है कि वो नए प्लैनेट में बस 1 साल रहकर वापस आ जाती और तब उसके पास एक ऐसी कहानी लिखने को होती जो किसी के पास ना होती। फिर वो जिम से पूछती है कि वो यहाँ और क्या क्या कर सकती है, तो जिम उसे आर्थर से मिलवाता है और वो लोग मूवी देखते हैं और साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन जिम अरोरा को एक बिल्डिंग का मॉडल बनाकर गिफ्ट करता है और उसके बाद वो उसे डिनर डेट के लिए पूछता है तो अरोरा हाँ कर देती है। फिर वो रेडी होकर आर्थर के पास आती है, साथ में डिनर करते हैं और जिम उसे सरप्राइज देने के लिए उसी रूम में ले जाता है जहां वो लोग स्पेस सूट पहनकर स्पेस में जाते हैं और अरोरा वहां का नज़ारा देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर वापस आकर वो जिम के रूम में जाती है और वहां आकर इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन कैफे में भी वो एक दूसरे को नहीं रोक पाते। फिर इस तरह वो अपनी लाइफ साथ में बिताने लगते हैं और अरोरा साथ अपनी बुक भी जारी रखती है। एक दिन जिम उसे सरप्राइज देने वाला होता है, उसे रिंग गिफ्ट करने वाला था, तो अरोरा अकेली आर्थर के पास बैठी होती है, जहां आर्थर बातों में उसे बता देता है कि उसे जिम ने ही उठाया है और अब वो काफी खुश रहता है। ये सुनकर वो स्टन रह जाती है और वहां जिम आकर उसे सच बता देता है। तो अरोरा को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। वो बहुत रोती है और चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। फिर एक दिन वो गुस्से में जिम को बुरी तरह मारती है और एक रॉड लेकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन फिर रुक जाती है। फिर एक दिन वो अपना ब्रेकफास्ट ले रही होती है कि वो मशीन खराब हो जाती है और वहीं जिम भी लिफ्ट में फंसा होता है। तभी उन्हें एक आवाज आती है कि मैं चीफ गस बोल रहा हूं, ये पेड़ किसने लगाया है यहाँ। तो वो दोनों आवाज सुनकर वहां जाते हैं तो उन्हें एक इंसान जिसका नाम गस होता है मिलता है और वो क्रू मेंबर्स में से था। तो वो उसे भी अपना इंट्रो देते हैं, तो जिम कहता है कि ये पेड़ मैंने लगाया है। फिर वो उसे सारी सिचुएशन बताते हैं, जिस पर गस कहता है कि 3 पॉड खराब हो गए हैं तो हमें मैन्युअली चेक करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अरोरा कहती है कि हम शिप को पृथ्वी पर वापस मोड़ लें, तो वो बताता है कि उसमें भी 88 साल ही लगेंगे। फिर वो पॉड चेक करके बताता है कि जिम का पॉड घड़ी के खराब होने से खुला था, लेकिन अरोरा का पॉड तुमने खोला है, जिस पर जिम उसे सब बताता है और वो पूछती है कि क्या उसे पता है, तो जिम हमें जवाब देता है। फिर गस अपने कैबिन में जाता है जहां उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी हालत खराब थी। फिर सभी सो रहे होते हैं कि अरोरा को नींद नहीं आ रही होती, तो वो स्विमिंग के लिए चली जाती है। तभी शिप की ग्रेविटी लूज हो जाती है और जिम सोते सोते हवा में उड़ने लगता है और पूल का पानी भी बेकाबू हो जाता है और अरोरा उसमें फंस कर रह जाती है और उसकी सांस टूटने लगती है। तभी शिप की ग्रेविटी वापस आ जाती है और अरोरा पानी से बाहर आती है। वो भागकर गस के पास जाती है तो गस उन्हें बताता है कि ग्रेविटी लूज होने का मतलब किसी बड़ी मशीन में खराबी आई है। तभी गस बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो गस का मेडिकल एग्जामिन करते हैं, जिसमें पता चलता है कि उसके साथ बहुत से इश्यूज हैं और वो जल्द ही मरने वाला है। फिर गस अपना आईडी बैंड जिम को देता है और कहता है कि उसे शिप को ठीक करना पड़ेगा। वो मर जाता है। तभी अचानक शिप में अलार्म बजने लगता है और वो लोग भागकर इंजन रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि रिएक्टर को कंट्रोल करने वाले सिस्टम में एक पत्थर आकर अटक गया है, जिससे रिएक्टर में बहुत आग भड़क गई थी। और जिम उस पार्ट को बदल देता है, लेकिन आग फिर भी कम नहीं होती क्योंकि उसे बाहर निकालने की कोई जगह नहीं मिल रही होती।
तो जिम स्पेस सूट पहनकर उसका मैन्युअली डोर खोलने की तैयारी करने लगता है और वो गस का बैंड अरोरा को देता है। और अरोरा उसे रोक कर कहती है कि उसे जिंदा वापस आना होगा क्योंकि वो उससे प्यार करती है, जिसे सुनकर जिम स्माइल करता है और डोर खोलने के लिए जाता है। जब वो डोर ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वहीं पकड़कर खड़ा रहना होगा जिससे वो आग के साथ स्पेस में चला जाएगा। तो वो अरोरा को लीवर खींचने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उससे वो मर जाएगा। लेकिन जिम कहता है अगर ऐसा ना किया तो वो भी साथ ही मर जाएगी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो उसके साथ ही मरना चाहती है। लेकिन जिम उसे 5000 लोगों के बारे में कहता है जिनकी जान भी साथ जाएगी। तो अरोरा दिल पर पत्थर रखकर लीवर खींच देती है, जिससे जिम भी आग के साथ स्पेस में चला जाता है और वो अरोरा को बताता है कि उसकी वायर टूट गई है जिससे वो वापस स्पेस में नहीं आ सकता। तो अरोरा तुरंत स्पेस सूट पहनकर जिम की तरफ जाती है। वो उसके करीब पहुंचती ही है कि उसकी वायर छोटी पड़ जाती है। लेकिन तभी उसे जिम की टूटी वायर नजर आती है और वो उसे पकड़कर जिम को शिप पर वापस ले आती है। लेकिन उसकी सांस बंद थी तो वो उसे मेडिकल डॉक पर लिटा देती है। लेकिन मशीन उसे मरा हुआ बताती है, तो अरोरा गस का बैंड इस्तेमाल करके उसे बचाने के सारे तरीके एक्टिवेट कर देती है और मशीन आखिरी ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं उठता। तो अरोरा निराश हो जाती है कि तभी जिम को होश आ जाता है और अरोरा उसे बहुत से किस करती है। उसके बाद जिम उसे बताता है कि अरोरा इस मेडिकल डॉक पर उसी हाइबरनेशन पॉड की तरह स्लीप में जा सकती है, लेकिन वो बस एक ही था। तो जिम अरोरा को सोने के लिए कहता है, तो वो कहती है कि इससे जिम अकेला पड़ जाएगा। तो वो कहता है कि वो पहले से ही अकेला था। तो वो उससे रोज यहां मिलने आएगा और अरोरा जाकर अपनी किताब पूरी करे। फिर हम देखते हैं जिम आर्थर के पास अकेला बैठा होता है कि उसके पास अरोरा आती है और जिम उसे वो रिंग गिफ्ट करता है जो उसे हमेशा से देना चाहता था। उसके बाद 88 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और सबसे पहले कैप्टन और उसके क्रू जगते हैं और वो देखते हैं कि शिप पर एक बहुत बड़ा पेड़ है और वहां अरोरा की बुक की रिकॉर्डिंग चलने लगती है जिसमें पूरी यात्रा की दास्तान थी और मूवी यहीं एंड हो जाती है।